बाहर निकाला जा रहा है और फिर कहते हैं जी यंग डॉक्टर यहाँ पे हड़ताल करते हैं। ये आप देख लें जी, ये धक्के मुझे नहीं पड़े थे, ये पूरे मेडिकल प्रोफेशन को पड़े थे, हर डॉक्टर को। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो एक प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं और आप एक ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की, मेहनत की, करोड़ों रुपए पढ़ाई पे लगाया। जब हमने ये वीडियो आपकी देखी तो हमें बहुत अफसोस महसूस हुआ है। आप हमें बताएं कि क्या मसला था, क्यों इन्होंने इस तरह आपके साथ किया? देखें, जो हम आपको पता है डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, पूरे का पूरा जो पाकिस्तान है, जब लॉकडाउन था सब लोग घरों में थे, तो हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे थे, कोरोना के साथ के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे। अब हम डॉक्टर्स को डील करता है ये हेल्थ सेक्रेटेरिएट, तो हमें जितने भी काम, प्रमोशन के काम, जितने NOCs, जितने भी वो हमारे इश्यूज़ होते हैं वो हम हेल्थ सेक्रेटेरिएट लेके जाते हैं। वो हेल्थ सेक्रेटेरिएट आने वाले जो लोग होते हैं वो सब लाहौर से नहीं होते, वो पूरे पंजाब से होते हैं। बहालपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर और रावलपिंडी से लोग उठते हैं और सेक्रेटेरिएट में अपने काम के लिए आते हैं। तो सेक्रेटेरिएट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत उन्होंने सेक्रेटेरिएट के अंदर डॉक्टर्स का दाखिला बंद कर दिया था। अब हम जैसे मैं उस दिन गया हूँ, उस दिन मैंने देखा है कि वहाँ मेन गेट बंद है, डॉक्टर्स बाहर खड़े हुए हैं लाइनें बना के। फीमेल डॉक्टर्स हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने खामद के साथ आई हैं, अपनी फैमिली के साथ आई हैं, 1.5-2 घंटे से बाहर खड़े हुए हैं। तो उन्हें डील कर रहे हैं गार्ड्स, क्योंकि अब गार्ड्स सारा दिन उन्हें डील करते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज था, उनकी जो वर्डिंग थी वो इंतहाई ह्यूमिलेटिंग और बदतमीज़ों वाली थी जो आम डॉक्टर्स के साथ। लेकिन डॉक्टर बेचारे क्या करें, वो उनसे वो बातचीत करते हैं, उन्हें कोई पेपर पकड़ाते हैं, उनसे कोई पेपर लेते हैं और 2-2, 3-3 घंटे सख्त गर्मी में खड़े होके, और वहीं उनका काम है रोड के ऊपर खड़े होकर वापस चले जाते हैं। और जिन्हें आप सो कॉल्ड हमारा मुआशरा कहते हैं, हम सलूट मारते हैं, हम जी वो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जी, वो हमारे लिए एक सर का ताज हैं। तो वो सर के ताज को सेक्रेटेरिएट के अंदर जो उन्हीं का सेक्रेटेरिएट है वही ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार मेरा भी वहाँ जाना हुआ उस दिन फैसलाबाद के कुछ डॉक्टर्स से उनकी इंक्वायरी लगी हुई थी, तो उनके साथ हमारी सेक्रेटेरिएट के अंदर बात हुई। उन्होंने कहा जी आप आ जाएं। जैसे हम वहाँ गए हैं तो उनका जो रवैया वही था जो आम डॉक्टर के साथ था कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अब वो अंदर वाले फ़ोन ना उठाएं। अब गार्ड साहब को कौन समझाए कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा हेल्थ सेक्रेटेरिएट है, यहाँ मैं अपने काम करने के लिए रोज़ाना आता हूँ, तो आप मुझे अंदर जाने दें। तो हम 4 से 5 लोग थे, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप अंदर किससे बात कर रहा हूँ। लेकिन वही, क्योंकि वो हर रोज़ डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करने के आदी होते हैं, तो उनको इस चीज़ का डर ख़त्म हो जाता है कि यार ये कोई डॉक्टर है या कोई और चीज़ है। तो उस वक्त मैंने जब अंदर जाने की कोशिश की उस हेल्थ सेक्रेटेरिएट के अंदर जिसके अंदर जिसकी ऑनरशिप होनी चाहिए मेरे लिए, तो ये सारी सूरत थी। जब हमें अंदर जाने की कोशिश की तो वो उसके बाद वो 2-3 लोग आए और मुझे ज़बरदस्ती उठा के, जैसे मैं टेररिस्ट होता हूँ या जैसे मैं कोई बदमाश हूँ या जैसे मैंने कोई जैकेट बांधी हुई है और अंदर जाके मैंने फोड़ देनी है, या क्या मसला हो गया। देखिए कोरोना से इतना डर है तो जॉब छोड़ें। अगर हमें कहा जाता है कि आपको सहूलियत नहीं मिल रही, अगर हमें डॉक्टर से कहा जाता है कि अगर आपको जाने अजीज़ है, और हम 70 से ज़्यादा डॉक्टर्स की जानें दे चुके हैं पाकिस्तान में, अगर हमें कहा जाता है कि जाने अजीज़ है तो नौकरी छोड़ दें। भाई कोरोना से इतना डर है तो नौकरी छोड़ दें, ठीक है। ये ठंडे कमरे, ये गाड़ियाँ, ये इतने बड़े बड़े, इतनी इमारत, ये किस लिए है फिर। तो जैसे वो मैंने अंदर जाने की कोशिश की, वो 3-4 वो गार्ड्स आए, उन्होंने ज़बरदस्ती जी हमें ऊपर से ऑर्डर है कि किसी डॉक्टर को आपने अंदर नहीं एंटर होने देना, और उठा के वो मुझे बाहर फेंक दिया। अच्छा, मेरी कोशिश ये थी कि मैं उनके साथ ना झगड़ूँ। मेरी कोशिश क्यों थी, ये एक लेवल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक आम सा गार्ड है जो कि वही ऑर्डर फॉलो कर रहा है जो कि ऊपर से आए हैं। उसकी अपनी नौकरी खतरे में बेचारे की, उसको मैंने मार के क्या करना था, उसके साथ मैंने उलझ के क्या करना था। मेरा उसको इतना मुतालबा था कि आप अंदर से पता कर रहे हैं या मुझे जाने दें, मैं अंदर जाके बात कर लूँ कि मेरे जो साथी हैं वो बाहर खड़े हैं और आपने बुलाया है और आप उन्हें अंदर आने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आपके साथ उस दिन बदतमीजी हुई, उन्होंने आपको गेट से बाहर निकाला, आपको पुश किया, तो ऊपर से किसी सेक्रेटेरिएट के बंदे ने या किसी ऑफिसर ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया क्या कि यार हमारे डॉक्टर हैं, हमारे नुमाइंदे, हमारे बाजू हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और हम उनके साथ ये रवैया अख्तियार किया हुआ हमने? देखिए एक्शन तो लेना चाहिए, एक्शन तो लेना चाहिए। कोरोना की वबा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। बीइंग ए डॉक्टर मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अपनी ज़ात के लिए पूरे हॉस्पिटल के अंदर एहतजाज करें। ये धक्के मुझे नहीं पड़े थे, ये पूरे मेडिकल प्रोफेशन को पड़े थे, हर डॉक्टर को। वो तो मैंने तो हिम्मत की अंदर जाने की कोशिश की तो वो ये इशू हाईलाइट हो गया, वरना रोज़ाना 20 डॉक्टर आते हैं, ये गार्ड उन्हें इसी तरह जलील करते हैं और इसी तरह निकाल देते हैं। तो ये एक्शन तो बिल्कुल लेना चाहिए था, बल्कि
ہماری سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہوئی تھی, سیکریٹری صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 سے 2 دن کے اندر ہم تمام پنجاب کے ڈاکٹرز کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل کر لیں گے, مرتب کر لیں گے, جس سے ان کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. جیسے وہ ایکشن لیتے ہیں تو ہم انہیں اپریشیٹ کریں گے, اگر ایکشن نہیں لیتے تو ہم ڈیفینیٹلی اب ہمارے پاس رستہ کوئی نہیں بچتا ہو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اللہ کے بعد واحد ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر دنیا اعتماد کرتی ہے. تو آپ اپنی آواز کن تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کو, ڈاکٹرز کو, جو نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کو ریلیف دیا جائے, ان کو سٹیبل کیا جائے؟ یہ کس کو آپ بات کرنا چاہیں گے, کس کو آپ اپنی بات سنوانا چاہتے ہیں, اپنی بات کا اظہار ان کے سامنے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اب تو ہم اس باتوں سے نا ویسے اکتا گئے ہیں کہ اللہ کی جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے یہ مسیحا ہوتے ہیں, اللہ کے بعد ان پہ اعتماد کیا جاتا ہے. یہ قوم, یہ سوسائٹی, یہ مسیحی کا ورڈ ہمیں تعریف کرنے کے لیے نہیں یوز کرتی ہے, ہمارے لیے ہمارے خلاف ایز اے ہتھیار یوز کرتی ہے, ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے یوز کرتی ہے کہ انہیں ہر نامساعد حالات کے اندر دھکیل دیا جائے اور ان سے کام لیا جائے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, چاہے وہ منسٹر ہیں, چاہے وہ ہیلتھ سیکرٹری ہیں, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, سب کو ان مسائل کا پتہ ہے. اب وہ حل کیوں نہیں کر پا رہے؟ یا تو 2 ہی ریزنز ہیں, یا وہ کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, کسی بھی صورتحال میں انہیں حل, یا انہیں ان مسائل کی سمجھ نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جتنی دفعہ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے, ہم نے اچھے طریقے سے ان کو تمام مسائل سمجھائے ہیں.